डेस्टिनी चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। सभी मनुष्यों को अपने किया हुआ कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म करने के लिए पुण्यता मिलता है और पाप काम करने के लिए नरक की यातना सहनी पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के बारे में विस्तार में बताया गया है। कुछ सजा इतना डराने वाली है जो बताने के लिए भी सोचना पड़ता है। चलिए जानते हैं क्या कर्म की क्या नरक की सजा मिलता है। सुकरमुख नरक। इस नरक उस लोगों के लिए है जो छल कपट और धोखे से अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरे को धोखा देकर उसका धन संपत्ति अपना किया है। इस नरक में पापियों को उगलता हुआ कड़े में डालता है यमदूत। कड़े में गरम तेल रहता है। उगलता हुआ तरल पापी व्यक्ति का छल पूर्ण आचरण का प्रतीक होता है। इधर पापी आत्मा को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। अब आता है तामसिक नरक। जो व्यक्ति अपने ही परिवार और रिश्तेदारों से विश्वासघातक किया है, जो व्यक्ति रिश्तेदारों की संपत्ति अपने अधिकार में किया है, धोखे से या छीन लिया है, वो आत्मा को ये नरक में आना पड़ता है। इधर पापी आत्मा को अंधेरे घर में बांधकर रखा जाता है और यमदूत लगातार पापी आत्मा को पीटता रहता है। दंड होता है बहुत ही भयंकर और पापी आत्मा इधर चिल्लाता है, रोता है, पर कोई भी उनका बात नहीं सुन पाता। अब आता है अनंतता मिरत्र नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरे व्यक्ति को देखकर हिंसा और शोषण किया हो, ऐसे व्यक्ति जो दूसरे का जीवन को नष्ट किया हो, ऐसे नरक में वो पापी आत्मा को आना पड़ता है और ऐसे नरक में आत्मा को शरीर विकृत हो जाता है और मानसिक दिक से पागल हो जाता है। अत्यधिक अंधेरे से भरा हुआ और डराना वाला जगह होता है ये नरक। अब आता है कुंभीपाक नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पशु की हत्या किया हो, उसे उगलता हुआ तेल में पापी आत्मा को डुबाकर रखा जाता है। उगलता हुआ तेल निर्दोष प्राणी को मारने का परिणाम होता है। पापी व्यक्ति का पूरा शरीर जलता है, तब तक जलता है जब तक पापी आत्मा का पाप खत्म नहीं होता। अब आता है कालसूत्र नरक। जिस लोगों ने बुजुर्ग लोग, गरीब लोग और दुर्बल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उस लोगों को इस नरक में आना पड़ता है। इस नरक में पापियों को जलता हुआ लोहे के ऊपर चलना पड़ता है। पापी आत्मा का पैर जलता है, छाले पड़ जाता है, पर पापी आत्मा का चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुनता है। सुर की नरक। इस नरक उस लोगों के लिए है जो पूरा जीवन भोग विलास किया है, ज़्यादा काम नहीं किया, अत्यधिक भक्षण में लिप्त रहे। ये नरक में पापी आत्मा को सड़ा हुआ गला हुआ भोजन दिया जाता है और पापी आत्मा को वही खाना पड़ता है। ये दंड अत्यधिक लालच और भोग विलास का परिणाम होता है। अब आता है तमसूर्मी नरक। ये नरक उस लोगों के लिए है जो अपने इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखा है, अनैतिक कार्य में लिप्त रहे। इधर पापी आत्मा को पिघलते हुए लोहे में जलाया जाता है और जलता हुआ हथियारों से उनके शरीर में दगा जाता है। ये नरक अत्यधिक कष्टपूर्ण है और इधर की यातना अधर्म का प्रतीक होता है। अब आता है आबिची नरक।
ये नरक सबसे भयंकर नरक में से एक है, जहाँ वो पापियों को भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष प्राणी को लगातार मारा है और निर्दोष व्यक्ति का हत्या किया है। ये आत्मा को निरंतर पीड़ा देता है और उनको कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। अब आता है निकृष्ट नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा पाप किया है उसे इस नरक में आना पड़ता है। इधर पापियों को लगातार घूमने वालों कुम्हार चक्र से समान चक्रों पर खड़ा करके यातना दिया जाता है। यमदूत पापियों को शरीर काल सूत्र से छेड़ता है और पापियों का शरीर सैकड़ों भाग में टूट जाता है। फिर भी पापियों की मृत्यु नहीं होती और उनका अंग फिर से जुड़ जाता है। ऐसे हजारों वर्षों तक वही सजा चलता है। जब पापी आत्मा का सारे पाप खत्म हो जाता है तब जाकर इस नरक से मुक्ति मिलता है। अब आता है तप्त लोह नरक। ये नरक में वो पापी आता है जो मदिरा पीता है, मांस का क्रय विक्रय करता है और ये नरक में पापियों को जलता हुआ लोहे के खंड से सताया जाता है। अब आता है लाला भक्स नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो ब्राह्मण, देवता और पवित्र आत्मा का अनादर किया है। इस नरक में लाला भक्स नामक एक भयंकर दानव रहता है। वो दानव ये पापी आत्मा को सताता है। ये पापी आत्मा को हड्डी और खून को चूसता रहता है और पापी आत्मा पीड़ा से बहुत चिल्लाता है। मूत्र संहक नरक। इस नरक उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत अपवित्र और क्रोधित व्यवहार किया है। इस नरक में जलता हुआ मूत्र की धारा से सताया जाता है पापी आत्मा को। अब आता है अधिशिव नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो असत पात्र से दान लिया हो या असत उपाय में अपना जीविका उपार्जन किया हो। इधर पापियों को सिर के बल लटका दिया जाता है। अब आता है कृमि भक्स नरक। ये नरक उन पापियों के लिए है जो दूसरे का अहित किया हो। इस नरक में कीड़ों से पापी आत्मा को सताया जाता है। कीड़ों पापी आत्मा के शरीर खाता रहता है। ये नरक बहुत ही कष्टदायक होता है और इस नरक की दंड बहुत वर्षों तक चलता रहता है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना।